यूपी सरकार एक तरफ यातायात माह पखवाड़ा को लेकर अभियान चला रही है, जिसको लेकर कहीं न कहीं देखा जा रहा है सड़क हादसे जो लगातार हो रहे हैं उनसे भी राहत मिल सके और उसी को लेकर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में भी लगातार परिवहन विभाग द्वारा लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। हम उसको जिसी को लेकर हमारे पास जो है बाराबंकी आरटीओ मैडम है, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरह लोगों को जागरूक कर रही हैं और कैसे किन-किन वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है? नमस्ते मैडम। जी, नमस्कार। मैडम जिससे देखा जा रहा है कि शासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, सड़क पखवाड़े को लेकर। तो आप किस तरह लोगों से जो है लोगों को जागरूक करना चाह रही हैं? देखिए शासन के निर्देशानुसार पूरे जनवरी माह में मतलब 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें तरह-तरह के अभियान हैं, जिसमें बेसिकली 4 ईज़ पे काम किया जा रहा है। 4 ईज़ में है कि एजुकेशन, एक तो लोगों को जागरूक करना जैसे कि विद्यालयों के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, एनजीओज़ के माध्यम से जितना अधिक से अधिक हो सकता है, लोगों को जागरूक करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ दूसरा जो ई है एनफोर्समेंट, क्योंकि हम लोगों को जागरूक तो करते हैं लेकिन कई बार लोग बार-बार वही ऑफेंस करते हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं करते, तो इसके लिए पेनल्टी करना भी आवश्यक हो जाता है, ताकि हम उस माध्यम से भी लोगों को मैसेज दे सकें। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं कि जैसे ओवर स्पीडिंग में हम लोग चालान कर रहे हैं और ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी चालान कर रहे हैं। लोग नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएँ क्योंकि देखा जाता है कि दुर्घटनाएँ नशे की हालत में गाड़ी चलाने पे काफ़ी हो जाती हैं। और इसको जागरूक करने के लिए भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। विशेष रूप से हम लोग जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में विद्यालय के सामने हमारी और मतलब परिवहन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि ताकि जो विद्यालयी जो छात्र-छात्राएँ हैं, उनको हम जागरूक कर सकें। वो जैसे ही विद्यालय से सामने निकलें या विद्यालय में जा रहे हैं, वो अगर 2 पहिया से हैं तो वो हेलमेट लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं। तो इसके लिए हम चालान भी कर रहे हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं। इसके साथ अगर कार में है तो सीट बेल्ट लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं, इसकी जाँच कर रहे हैं। तो विद्यालय के सामने खड़े होने का एक विशेष रूप से मतलब ये है कि हम जागरूकता तो करते हैं विद्यालय के अंदर कंपाउंड में जा करके उनको हम बताते हैं अच्छी-अच्छी बातें और वो सुनते हैं और मानते भी हैं। लेकिन एक्चुअल में उसका फ़ॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए। और इसके अलावा जो भी गाड़ियाँ हैं जो बिना परमिट, बिना फ़िटनेस के चल रही हैं, उनका हम लोग प्रवर्तन कार्रवाई उन पे कर रहे हैं। तो प्रवर्तन कार्रवाई में हम उन्हें एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि जो भी सड़क सुरक्षा के नियम हैं, हाईवे पे संचालित कर रहे हैं गाड़ी तो जो इस समय ख़ास करके कोहरे में अगर देखा जाए तो कोहरे की वजह से जो रिफ्लेक्टिव टेप की बात है जिसके लिए आता है कि कई बार वो ट्रैक्टर ट्रालियों में नहीं लगा रहता या ट्रकों में भी नहीं लगा रहता, तो उसको लेकर के भी हम लोग अभियान चला करके लगवा भी रहे हैं और प्रवर्तन तो कर ही लेकिन अभी हमारा ये है कि सभी लोग अपनी गाड़ियों में लगा लें, जिससे जो कोहरे की दृष्टिगत जो समस्या होती है वो ना हो पाए। तो तमाम प्लेटफ़ॉर्म पे इसके अलावा तीसरा जो ई है वो इंजीनियरिंग पर है, रोड इंजीनियरिंग पर भी डीएम सर के निर्देशन में उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई सड़क सुरक्षा समिति की, उसमें पीडब्ल्यूडी और एनएचआई को निर्देश दिए गए कि जो भी ब्लैक स्पॉट हैं जनपद में जितने भी हैं, उनकी एक बार जाँच कर ली जाए, सर्वे कर लिया जाए और जो सुधार होने हैं, वो सुधार कर लिए जाएँ, जिससे रोड इंजीनियरिंग हमारी ठीक हो जाए। चौथा ई जो है वो इमरजेंसी केयर पे है, तो इसके लिए मेडिकल की जो सुविधाएँ हैं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया। हमारे जो रोडवेज के चालक हैं, रोडवेज के चालक परिचालक हैं, उनके स्वास्थ्य शिविर के लिए भी निर्देशित किया गया है और वो कल से चल भी रहा है। बस अड्डे पर 3-4 दिन का चलाया गया है, सभी के उसमें हेल्थ चेकअप होंगे, आँखों की जाँच होगी। तो 4th ई जो शासन की मंशा है, उसी के अनुरूप हम लोग जनपद में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। मैडम जैसे देखा जाए यूपी के सीएम एक बार निर्देश दे रहे हैं, जैसे देखा जा रहा है गाँव के जो चालान हो जाते हैं तो जमा भी नहीं करते हैं, उनको किसी प्रकार कोई मतलब नहीं रहता। उनको लेकर सीएम योगी ने एक बार निर्देश भी दिया है कि ज़्यादा चालान होने पर फिटनेस व रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाए। तो ऐसी क्या कार्रवाई आपने जनपद पे कुछ ऐसी की है? देखिए, ये बात सही है कि चालान तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं, लेकिन कई बार लोग चालान का भुगतान नहीं करते हैं और बहुत काफ़ी लंबे-लंबे टाइम से चालान पेंडिंग रहते हैं, फिर या तो माननीय न्यायालय में चले जाते हैं, वहाँ पे भी लंबित रहते हैं। तो इसके लिए हमें जो निर्देश मिले हैं, फिलहाल हम लोग जो रिपिटेटिव चालान हैं और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देश हैं जैसे ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग ड्रंक एंड ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और अन्य भी ऑफेंस है, जिसमें हम चालान के ऊपर हम लोग जो डीएल है उसका सस्पेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डीएल सस्पेंशन पे कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें डीएम सर ने भी लगातार निर्देशित किया है कि ऐसे जो भी रिपीटेड चालान है उनको एक बार छांटा जाए और उनका डीएल सस्पेंशन किया जाए ताकि एक और सख्त मैसेज भी हो लोगों को कि वो यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें। जी, मैडम ज़्यादातर देखा जा रहा है जो प्राइवेट निजी विद्यालय हैं, उनमें प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को लाने ले जाने में। अगर उस तरह कोई उस बीच में हादसा होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी किस विभाग को कैसे जाएगी? देखिए
स्कूली वाहनों को लेकर के बहुत सख्त नियम है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है और इसके लिए एक कमेटी भी बनी हुई है, जिला विद्यालय सुरक्षा समिति, जिसकी बैठक साल में 2 बार होती है, जनवरी में और जुलाई में। इसके अलावा भी जब भी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है, तो उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहते हैं। उनके माध्यम से लगातार ये सभी विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वो इस चीज़ को देख लें कि जो भी उनके यहाँ जो वाहन चल रहे हैं, वो सभी मानकों के अनुरूप ही हों। इसके अलावा कभी-कभी ऐसी गाड़ियाँ मिल जाती हैं प्रवर्तन दलों को कि जो स्कूल के नाम पे भी नहीं है और प्राइवेट है और वो स्कूली वाहन के रूप में चल रहे हैं, तो इस पे सीजर की कार्रवाई की जाती है। प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए हम लोग स्कूलों को नोटिस भी भेजते हैं। इसके लिए जहाँ तक ज़िम्मेदारी की बात है, देखिए ज़िम्मेदारी तो हर किसी की होती है, हर नागरिक की, जो उसमें बैठे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बैठा रहे हैं, उनको भी देखने की ज़रूरत है, विद्यालय प्रबंधन को भी देखने की ज़रूरत है और प्रवर्तन दलों को, प्रशासन को तो देखना ही है। तो सब लोग अगर मिल कर के प्रयास करेंगे, तो हम लोग इस तरह की अनियमितताओं को रोक पाएँगे। बिल्कुल, आपने देखा कि जो है ये आरटीओ अंकिता शुक्ला जी हैं, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि वाहन चलाते वक्त कई चीज़ों का ध्यान रखकर ही वाहन चलाएँ। बाराबंकी से रवि सिंह की रिपोर्ट।